हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन शेयर नहीं कर पा रही थी, तो आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, मेरा काम जो है स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। सोई क्या थी, बस आराम कर रही थी, अपना वीडियोज़ वगैरह देख रही थी और उसके बाद उठ के आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। थोड़े से ब्रेड फ्रिज में रखे थे तो मैंने सोचा लाओ इसको सेक के बटर लगा लेती हूँ और खा लूँगी शाम के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा ही मुझे खाना रहता है। ब्रेड बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ही खाऊँगी और उतना ही बचा भी था। उसके बाद में एक तरफ चाय बन रही थी, दूसरी तरफ मैंने आयु के लिए दलिया चढ़ा दिया था, क्योंकि सुबह में हमने पराठे खाए थे और मेरा तो कुछ खास खाने का मन नहीं था, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि लाओ बना दो, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। क्योंकि जब तक वो चावल या ऐसा नमक वाला नहीं खाता है कुछ, उसके पेट भी नहीं भरते हैं जैसे हम लोगों का होता है, सेम वैसे उसका भी रहता है। तो मैंने एक थोड़ी सी प्याज जो है कट कर ली थी। मिर्ची मैंने नहीं डाली है और ना ही घर पे कोई और सब्जी थी, जैसे मटर वगैरह होती है ना, तब भी मैं डाल देती हूँ तो वो खा लेता है। लेकिन अभी घर पे मटर नहीं थी। वैसे मैं फ्रोज़न मटर इसके खाने में बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस मैंने प्याज डाल दिया है, हींग डाल दिया है, जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, और इसी के साथ मैं थोड़ा सा तड़का लगा के फिर दलिया डाल दूँगी। क्योंकि दलिया मैं पहले से ही घी में भून के डिब्बे में रखती हूँ, जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी लंबे टाइम से उसको रखी हूँ और ये ख़राब भी नहीं हुआ है। तो ऐसे करके आप भी रख सकते हो। घी में आप भून लो अच्छे से, उसके बाद आप किसी भी डिब्बे में रख दो, कितने भी लंबे टाइम तक के लिए वो ख़राब नहीं होता है। तो बस मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और ज़्यादा कुछ भूनने की ज़रूरत नहीं थी। बस मैंने इसको तड़के में डाल दिया है। और तड़के में आप चाहो ना तो गाजर डाल सकते हो, जो भी गाजर होती है, मटर होती है, सारी सब्जियां आप डाल सकते हो, क्योंकि बच्चे जितनी हेल्दी चीज़ें खाएंगे ना उतने हेल्दी होंगे। लेकिन अभी मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने बस सिंपल सा बना दिया है। आलू भी आप डाल सकते हो, लेकिन आलू जो था मैंने ऐड नहीं किया, बस मैंने सिंपल सा ही बनाया था। उसके बाद मैंने रख दिया बनने के लिए। फिर मैं आ गई थी अपना चाय पीने के लिए, और यहाँ आयु जो है तेल की एक पैकेट ला के सोफ़े पर रख दिया था। तो आजकल ना वो जितनी चीज़ें इधर उधर करने में लगाता है ना, उतना किसी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन बच्चे सही हैं, अगर अपने खेल कूद में ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। अदरवाइज़ मोबाइल टीवी में तो उनका ध्यान लगा ही है आजकल। तो बस ये भी अपने खिलौनों को पलट रहा था, लेकिन इसने देखा कि मैंने ब्रेड रखा है ना, तो ये फटाफट से आ गया था अपने खिलौनों को छोड़ के ब्रेड खाने के लिए। तो वैसे वो अक्सर ब्रेड वगैरह नहीं खाता है, बस कभी अगर उसको दिख गया तो वो खा लेता है। तो इसीलिए हम लोग ब्रेड जो है बहुत कम लाते हैं। तो ये टाइम जो होता है वो आयु के खेलने का, खाने पीने का होता है। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बाहर भी जाते हैं अगर हमें टाइम मिलता है तो, नहीं तो मैं अक्सर अंदर ही इसको रख रही हूँ आजकल, क्योंकि आजकल मच्छर आप सबको पता है बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, और लखनऊ में तो डेंगू मलेरिया ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चली हैं। तो बस हम लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं, और जैसे कि हल्की फुल्की ठंडक स्टार्ट हो गई तो मैंने इसको फुल कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हाफ़ कपड़ों को देख के थोड़ा सा लगता है कि अभी पहना दे, उसके बाद तो ये पहन नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अब ठंडक है तो मुझे इसको फुल कपड़े पहनाने ही पड़ते हैं। तो इसने आज अपना जो है खाना खुद से खाया है। उसके बाद फिर ये आ गया था अपने खिलौनों को रखने के लिए। तो मैंने इसको समझाया ना कि आप जितने खिलौने बिखेरे हो सारे आप खुद ही उठा के रखो। तो बच्चों को आप अगर ये सारी चीज़ें सिखाओ ना, तो अभी वो बहुत छोटे हैं, जो भी चीज़ें आप कहो वो कर देते हैं। लेकिन इनके भी मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इनका मूड करता है तो ही ये करते हैं। तो थोड़ा सा इसने किया था, बाकी सब मैंने ही भर के रखा है। बस इनका काम होता है फैलाने का, लेकिन मेरा काम है इसको सिखाने का। अभी से अगर ये सीखेगा तो आगे चल के प्रॉपर ये सीख जाएगा कि जब भी मुझे खिलौने बिखराने होंगे तो मैं खुद से ही समेटूँगा। तो बस इसने अपने खिलौने सारे तो नहीं समेटे थे, थोड़े बहुत समेटे, उसके बाद थोड़े बहुत मैंने समेट दिए हैं। तो शाम को इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं हम औरतों को ना, कि बाकी चीज़ें तो हम कर ही नहीं पाते हैं। सुबह में स्टार्ट होती मॉर्निंग तो काम रहता है, शाम को स्टार्ट होती इवनिंग तो काम रहता है। मतलब हमारे काम कभी नहीं ख़त्म होने वाले हैं। वैसे ही चलता रहता है, जैसे कि हर दिन काम ही काम बस हो। तो काम तो चलते रहेंगे, और मुझे भी अपने फटाफट से सारे काम निपटाने हैं। तो खाना अब बनने में अभी मेरे यहाँ टाइम था, तो मैंने सोचा कुछ कपड़े मेरे कल से ही पड़े थे, तो मैंने सोचा चलो इनको सबसे पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ।
कपड़ों को फोल्ड करना, कपड़ों को प्रेस करना सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो जब भी आप कपड़ों को प्रेस करिए या फोल्ड करिए तो आप कोशिश करिए कि टीवी लगा लीजिए या फिर मोबाइल लगा के रख लीजिए, जिससे आप बहुत कम बोर होंगे और आपके काम भी फटाफट हो जाएंगे। और मैं तो प्रेफर करती हूँ ना कि मैं अक्सर किसी के ब्लॉग्स जो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर सके वो सारे ब्लॉग मैं देखती हूँ, काम से रिलेटेड जो मेरे काम आ सके, तो मेरा काम आसान हो जाता है और मेरा इन बोरिंग कामों में मन भी लग जाता है। तो बस सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं। आयु के कपड़े फ़ोल्ड करके मैंने आयु की वार्डरोब में रख दिए हैं। हमारे कपड़े फ़ोल्ड करके हम अपनी जगह पे रख देंगे। और सबसे ज़्यादा जो है आयु कपड़े फैला देता है अपनी वार्डरोब को, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं इसकी वार्डरोब जो है टेम्परेरी है, लेकिन खोल के वो सारे कपड़े फैला देता है। काम करते करते थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा था। दिवाली की मिठाई अभी तक मेरे यहाँ रखी है, तो मैंने सोचा चलो इससे कुछ मुंह मीठा कर लिया जाए। और दिवाली की मिठाई दिवाली के दिन नहीं अच्छी लगती, लेकिन दिवाली के बाद में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने ये सब मिठाइयाँ जो है खा के अकेले खाली नहीं की है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अकेले सारी ये सब खाई है, इसमें से बहुत सारे लोगों को दिया भी है और बहुत सारी मैंने खाई भी है। तो बस वो सब खाने के बाद, पानी पीने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में काम करने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम हमारा होता है ज़रूरी वो है खाना बनाना। तो आज मेरा मन करा तो कुकर में सब्ज़ी बनाने के लिए आलू गोभी की, तो मैंने कुकर में बना ली है। और कभी कभी ना कुकर में बनाने का अलग ही टेस्ट होता है, कढ़ाई में जो बनती है सब्ज़ी उसका अलग टेस्ट होता है। तो बस मैंने भी आज कुकर ले लिया था और इसी में बनाया है। तो मैंने आज सोचा था ना मैं सब्ज़ी चावल बनाऊंगी, बहुत टाइम से मन कर रहा। और वो जो सर्दी वाली रहती है ना सब्ज़ी, धनिया का पत्ता खूब सारा और चावल रहते हैं, वो खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर जब नए चावल होते हैं ना तो उसके साथ में ग्रेवी वाली सब्ज़ी, निमोना चावल, ये सब अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी जो है हमारे गांव से नया वाला चावल नहीं आया है, तो फ़िलहाल मुझे पुराने चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हस्बैंड को आने के में टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी अगर मैं लगूंगी तो आराम से कर लूँगी काम, क्योंकि आप सबको पता है छोटा बच्चा है तो उसके साथ में सारे काम को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। मतलब वो थोड़ा बहुत तो खेलता है, लेकिन जब भी मैं किचन में आती हूँ ना तो किचन में आके मुझे परेशान करने में लग जाता है। तो जब तक मैंने सब्ज़ी रख दी थी बनने के लिए, साथ ही साथ में मैंने चावल भी धुल के रख लिया। और 2-4 बर्तन थे जो मैंने चाय पिया था, दूध का खाली हुआ था, ये सारे मैं साथ के साथ धुल। जिनके छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बच्चों के साथ में कोई भी रूटीन सेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर 2 साल मेरा भी कोई रूटीन फिक्स नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं भी सेट कर रही हूँ अपना रूटीन, क्योंकि आयु थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इसका भी रूटीन सेट हो रहा है, मेरा भी सेट हो गया है। तो मुश्किल तो रहती है छोटे बच्चों के साथ, लेकिन हाँ ये है कि धीरे धीरे अगर आप कोशिश करोगे तो रूटीन में आ जाओगे। क्योंकि हमारा जब बच्चा होता है ना उसके साथ में हमारे बहुत सारे रूटीन बिगड़ जाते हैं, जैसे कि हम रातों को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, खाना हम टाइम से नहीं बना पाते हैं। स्पेशली जब हम अकेले रहते हैं, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो अकेली रहती हैं हस्बैंड के साथ में, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी जो फैमिली में रहती हैं उनके लिए तो थोड़ा आसान रहता है। तो बस मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी इधर में, और ढेर सारा मैंने धनिया का पत्ता डाला, जैसा कि मैं आज खाना चाह रही थी प्रॉपर मैंने वैसा ही बना दिया है। एक तरफ चावल भी मेरा हो गया। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, अपने काम में लग गई थी, क्योंकि बीच बीच में आयु को भी दिखना था, उसको भी खाना वाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया। तो हस्बैंड आज ना फ्रूट्स लेके आए थे, क्योंकि जिस दिन मंडी थी हस्बैंड कुछ दिन लेट हो गया था तो उस दिन फ्रूट्स मिल नहीं पाए थे, तो आज उन्होंने लाया है। और आज मैंने जो है अमरूद भी मंगवाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। लेकिन सच बताऊँ तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे अमरूद, बिल्कुल मीठे नहीं थे। लेकिन हाँ ये है कि इन लोगों ने खाया बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बहुत टाइम के बाद मिल रहा था ना, तो मैंने भी खाया है। और साथ ही साथ में मैं सारे फ्रूट्स को धुल के अच्छे से रख दूंगी, क्योंकि अभी जो है आयु कभी भी उठा के खा लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा धुल के अच्छे से रख दे रही हूँ। और जब तक बर्तन साफ़ करूँगी ना इसके पानी जो है निकल जाएगा। तो बस किचन के जो काम है ना वो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन हाँ ये रहता है जितना आप समेटते जाओगे, जितना आप करते जाओगे, आपके लिए कम बर्डन रहेगा। और इधर मैं जो है सबसे पहले किचन में अपने सोल्यूशन जो स्प्रे मैंने बनाया है इसको मैं स्प्रे कर दूंगी। और इसको स्प्रे करने के बाद आपको किसी भी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने मिक्स किया था। तो जब तक मैंने इसको स्प्रे किया है तब तक मैं बाकी के काम अपने करूँगी, जैसे कि बर्तन धुलने का काम जो है, और वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। इधर इसको मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया है। तो आज मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में मैं जो है ले रही थी। और जब भी बीच बीच में बर्तन धुल लो ना तो आपके इकट्ठा बर्तन नहीं होते हैं,
और मैं अक्सर धुलती रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कब आयु जीत करके रोने लगे कुछ पता नहीं है। तो 10 से 15 मिनट तो बर्तन धुलने में लगता ही लगता है। तो मैंने अपने रूटीन में ये हमेशा से शामिल किया है, रात के बर्तन, रात का किचन क्लीन करके सोना ही है मुझे। मतलब सुबह में मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सुबह उठ के बर्तन धुलूँ या फिर किचन को क्लीन करूँ। बाकी सारे काम तो हो सकता है आप पेंडिंग छोड़ूँ, लेकिन किचन को क्लीन करना और बर्तन धुलना ये मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। तो जब कुछ साल पहले ना मैंने जब आयु हुआ था उस टाइम पे मैंने बर्तन वाली आंटी को लगाया था। मतलब वो झाड़ू पोछा बर्तन करती थी और आप सबको पता है वो लोग सुबह में ही आके बर्तन धुलती हैं। और उस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मतलब एक भी अगर ग्लास चाहिए आपको तो आपको उनके आने का वेट करना पड़ता था या फिर आप खुद से धुल के लो। तो बहुत बार तो ऐसा होता है जब भी मेरे यहाँ दीदियाँ आती थी या कोई आता था तो वो खुद से ही धुल के यूज़ करते थे। लेकिन अब मैं जो है अपनी रूटीन में आ चुकी हूँ, पूरी फिट हो गई हूँ और अब मुझे लगा कि मुझे किसी भी मेड की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने उनको हटा दिया था। और सच बताऊँ तो एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा सुकून भरा पल वही होता है जब वो अपने हाथों से काम करती हैं अपने घर के। सबसे ज़्यादा सुकून हमें तभी मिलता है, सोने में भी चैन तभी रहता है जब हम अपने खुद के काम खुद के हाथों से करके सोएं। तो मैं अपने सारे काम अब खुद से ही करती हूँ। मैं दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहती हूँ, ना ही मैं दूसरे के भरोसे छोड़ती हूँ अपने काम को। और अपने काम अपने हाथों से करने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, ये हर औरत की कहानी है। तो बस मैं फटाफट से अपने बर्तन को क्लीन कर लूँगी। और अपने बर्तन जो हैं अपने हाथों से साफ़ करो, अच्छे से गंदगी देख के साफ़ करो, क्योंकि जो बर्तन धुलने वाली होती हैं वो सारी अच्छे से ना ही गंदगी देखती हैं, ना ही उन्हें फ़र्क पड़ता है कि गंदे हैं या फिर जूठे हैं। तो ये सारी चीज़ें फेस करने के बाद मुझे एक टाइम के बाद लगा कि मैं अपने काम खुद से ही करूं। भले थोड़ा सा लेट होगा, थोड़ा सा छूट जाएंगे बर्तन, कभी मैं धुल पाऊंगी टाइम से, कभी नहीं धुल पाऊंगी, लेकिन ये है कि हाँ मैं खुद के हाथ से ज़्यादा अच्छे से साफ़ कर पाऊंगी। तो बस ये सारी चीज़ें जो है आप जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते आपको पता नहीं चलती हैं। लेकिन लाइफ में कभी कभी हमें मेड की ज़रूरत भी पड़ जाती है, हमें दूसरों पे डिपेंड भी रहना पड़ता है। तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, लाइफ बहुत मतलब मुश्किल रहती है, इतनी आसान नहीं है लाइफ। तो फ़िलहाल के लिए मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो बस मेरे बर्तन जो हैं 5 से 10 मिनट में क्लीन हो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो थे नहीं। उसके बाद में मैंने सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी मैंने अपना काउंटर टॉप नहीं क्लीन किया, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा अच्छे से सिंक को मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना उसी टाइम पे मैं सिंक को अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्पॉट पड़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है। तो दिन में 2 बार तो मेरा सिंक साफ़ ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने गलती कर दी थी ना, तो इस पर कुछ दाग जो है दिखते हैं। और आप देखो जैसे ही मैंने बताया था ना कि मैंने स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद मुझे किसी भी स्क्रबर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आराम से एक टॉवल से मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है। तो मैंने अपने काउंटर टॉप का कोना कोना साफ़ कर दिया है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर रात में पूरे कोने कोने की सफाई करके तभी सोऊं, क्योंकि सुबह उठ के भी कॉकरोच हमें दिख ही जाते हैं। और सोचो अगर आप बिना साफ़ किए लेटोगे तो कितने सारे कॉकरोच आते हैं। मैं तो इमेजिन कभी कभी करती हूँ कि यहाँ पे भी कॉकरोच रहा होगा, वहाँ पे भी कॉकरोच रहा होगा। तो इसीलिए मैंने अच्छे से अपना काउंटर टॉप जो है साफ़ कर दिया है। और कभी कभी स्क्रबर लगा के 2-3 दिन में मैं साफ़ कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसे ही टॉवल से साफ़ कर देती हूँ जब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। तो आज मेरा किचन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने सब्जी चावल ही बनाया था, तो उसमें ज़्यादा गंदगी की कोई संभावना ही नहीं थी। तो बस मेरा काउंटर टॉप जो है अच्छे से क्लीन हो गया था। और आज मैंने जब बर्तन धुलने का टाइम था ना, तभी मैंने लगा दिया था ये सब कपड़े टॉवल जो है धुलने के लिए किचन वाले, और गर्म पानी में इसे मैंने सर्फ में अच्छे से भिगो दिया था। 5 से 10 मिनट ये भीगे थे। उसके बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कल है बृहस्पतिवार और कल मैं इसको धुल नहीं सकती हूँ, और मुझे थोड़े से ये गंदे लग रहे थे। तो बस मैंने इसको अच्छे से भिगो दिया था, और अभी अच्छे से निचोड़ के साफ़ कर लूँगी। वैसे इसको मैं बाथरूम में साफ़ करने ले जाती हूँ ब्रश से अच्छे से, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसको सिंक में ही अच्छे से निचोड़ के साफ़ कर लिया। और ये सारे जो है टॉवल साफ़ हो चुके हैं। फाइनल मेरा किचन जो है रेडी हो गया है सुबह के लिए। और ऐसे साफ़ सुथरा किचन को देख के दिल खुश हो जाता है। मतलब आपका किचन भले ही कितना भी बेकार हो, लेकिन अगर आप इसको साफ़ सुथरा रखते हो ना, तो ये एक हाउसवाइफ की जान होता है उसकी किचन। तो बस मेरा भी किचन जो है साफ़ हो गया है, और एक भी गंदगी मुझे नहीं नज़र आ रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ऐसे साफ़ किचन को देख के। तो बाकी के जो काम है वो मैं अभी नहीं करूँगी, जैसे कि फ्रूट्स को सेट करना है, तो फ्रूट्स में अभी थोड़े बहुत पानी थे तो
तो उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि अभी हमारे सोने में थोड़ा सा टाइम है। अभी मेरे बेटू को थोड़ी मालिश वगैरह करनी पड़ेगी, दूध पिलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो सोएगा। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड नाइट।